हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। वर्ब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वर्ब के बाद बारी आती है एडवर्ब की। आज हम डिस्कशन करेंगे एडवर्ब पर। तो एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यह वह शब्द है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया मीन्स वर्ब को या फिर एडजेक्टिव विशेषण को या फिर दूसरे क्रिया विशेषण दूसरे एडवर्ब को, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी की विशेषता बताए, किसी की भी तारीफ करे, गलतियां निकाले, विशेषता बताए, तो उस शब्द को हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे, इन्हीं को हम डिटेल में जानेंगे कि एडवर्ब को कैसे कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं और कैसे इसको हम पहचानेंगे। तो एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which used to add something to the meaning of verb, an adjective, another adverb, or any other parts of speech except a noun or pronoun। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी वर्ब की विशेषता बता सकता है, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी की भी विशेषता बताए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अमित वर्क्स क्विकली। अमित जल्दी काम करता है। तो कैसे काम करता है? जल्दी काम करता है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, यहाँ पर वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली। रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी एक एडवर्ब है। द चाइल्ड फ्लू जस्ट ओवर हिज हेड। इस सेंटेंस में जस्ट प्रपोजिशन को मॉडिफाई किया जा रहा है जो कि एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राकेश केम जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन। इसमें भी कंजंक्शन जस्ट यहाँ कंजक्ट कर रहा है, टू सेंटेंसेस को ज्वाइंट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जस्ट कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि एडवर्ब ने वर्ब को भी मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किया, प्रेपोजिशन को भी किया, कंजंक्शन को भी किया। तो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। लेकिन कभी कभी एडवर्ब किसी शब्द विशेष को मॉडिफाई ना करके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। ध्यान रखना है कि कभी कभी एडवर्ब किसी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच या पर्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई ना करके पूरे सेंटेंस को करता है। कैसे? प्रोबेबली जया इज राइट। इस सेंटेंस में यहाँ पर एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। फॉर्चुनेटली दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। अब इसमें किसी एक को, फॉर्चुनेटली जो वर्ड है एडवर्ब है, वो किसी एक को नहीं मॉडिफाई कर रहा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि सामान्यतया एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का भी काम करते हैं। वो कौन कौन से एडवर्ब होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं? जैसे हो गया आपका इवन, ओनली, ऑलमोस्ट, एट लीस्ट। ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। ये 4 एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओनली राम कैन डू दिस वर्क। अब इसमें राम की विशेषता बता रहा है कौन सा वर्ड? ओनली। तो ओनली एडवर्ब है लेकिन वो राम की को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल रूल हो गया। इवन ही कैन सॉल्व दिस सम।
इवन वर्ड जो है यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो लास्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, एटलीस्ट यू शुड मेक अ स्पीच। ये यू को मॉडिफाई कर रहा है एटलीस्ट। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि एक्सेप्शनल केस में कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताने का भी काम करते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। देख लेते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सामान्यतया एडवर्ब को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 आपका हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब, नंबर 3 हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। 3 प्रकार के सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। अब हम एक एक को देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सिंपल एडवर्ब को कि सिंपल एडवर्ब कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल एडवर्ब 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इनसे क्या होता है, इनसे समय का बोध होता है, और जब कब लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर निकलता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ, बिफोर, सून, डेली, देन, yesterday, last month, recently, shortly, today, last year, ago, at present, presently, late, lately, etc. ये कहीं भी आए तो इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जानेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो स्थान का बोध कराते हैं, और कहाँ लगा करके क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। आंसर में क्या क्या आ सकता है, हेयर आ सकता है, देयर, आउट, इन, अवे, इंडोर्स, आउटडोर्स, नियर, फार। ये होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर सी पे आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताते हैं किस तरह से, किस ढंग से, कैसे काम किया गया है। ये क्रिया के ढंग को बताते हैं कि कार्य किस तरह से किया गया है, किस वे में किया गया है, और ये कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन लगा करके जब क्वेश्चन करेंगे कैसे और किस प्रकार से आंसर निकलेगा। आंसर में हार्ड आ सकता है, वेल, ब्रेवली, केयरफुली, स्लोली, ब्यूटीफुली, बैडली, फ्लुएंटली। ये सारे आंसर आप क्या आ सकते हैं। तो यही कहे जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। किस तरह से काम हुआ है, ब्यूटीफुली, स्लोली, बैडली, केयरफुली। वो उसने किस तरह से लड़ाई की है, ब्रेवली, बैडली। तो ये आंसर जो आएंगे ये एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 प्रकार के आपने देखा, एडवर्ब टाइम, प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर। डी नंबर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ नंबर। ये कितनी बार का, बारंबारता में कितनी बार का बोध कराते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ है। जब कितनी बार लगा करके क्वेश्चन करने पे जो आंसर आए दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी या नंबर में कौन कौन से आंसर आ सकते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, रियरली, ऑफन, अगेन, शेल्डम, स्कैर्सली, नेवर। ये सारे आंसर आ सकते हैं। तो इनको हम टिक करेंगे किसके नाम से, एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन यानी कि स्वीकारात्मक या फिर नकारात्मक, कोई चीज़ एक्सेप्ट की जाए या फिर नेगेटिव का भाव प्रकट किया जाए। जैसे नॉट, हार्डली, सर्टेनली, यस, नो। ये आए तो इनको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के नाम से जानते हैं। 6 भी एक है जिसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा, किसी की डिग्री या फिर हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंड का बोध कराते हैं। पार्टिसिपल पे वीडियो है ऑलरेडी, इसको डिटेल में पूरा पार्टिसिपल पर एक वीडियो बना हुआ है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये होते हैं वेरी, टू, ऑलमोस्ट, एनफ, पार्टली, क्वाइट, सो, प्रेटी, रेदर, फेयरली, मच, होली। ये इनको टिक करके हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ
इंटेंसिटी के नाम से इनको हम जान सकते हैं। ये सब सिंपल एडवर्ब के पार्ट थे। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब को समझते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आरंभ करते हैं। ये टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर और रीज़न की जानकारी मांगते हैं। समय की जानकारी मांगेंगे, जगह की, स्टेट की, मैनर की और किस कारण से हुआ उसकी जानकारी मांगते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। व्हेन डिड शी गेट अप, वो कब सो करके उठी। तो यहाँ पर कब क्वेश्चन किया जा रहा है, कब लगा करके, यानी कि टाइम की जानकारी मांगी जा रही है सेंटेंस में, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहता है। तो यहाँ पर प्लेस की जानकारी मांगी जा रही है। तो प्लेस की जानकारी कौन सा वर्ड मांग रहा है, वेयर, तो ये वेयर आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये स्टेट की जानकारी मांगी जा रही है। वाई डिड मिस्टर सिंह पनिश द स्टूडेंट्स, मिस्टर सिंह ने स्टूडेंट्स क्यों पनिश किया, ये रीज़न पूछा जा रहा है सेंटेंस में। तो ये सारे आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गए हैं। थर्ड वन इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी कि व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये सारे एडवर्ब टू क्लॉजेस को जोड़ करके कंजंक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो उनको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे टू क्लॉजेस हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर। विल यू टेल अस द रीज़न, रामू वॉज सेंट टू जेल। पहले क्लॉज का मतलब हो गया विल यू टेल अस द रीज़न, क्या तुम मुझे रीज़न बता सकते हो। रामू वॉज सेंट टू जेल, रामू जेल भेजा गया। तो क्यों से यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, क्यों एक वाई कंजंक्शन की तरह आ रहा है। यहाँ भी टू क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज द इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है। माई फ्रेंड हैज स्टडीड, मेरे फ्रेंड ने पढ़ा है। तो यहाँ पर टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम वेयर कर रहा है। तो वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है। आई नो द टाइम, मुझे टाइम पता है। ही केम, वो आया। अब यहाँ पर व्हेन टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम करा एज अ कंजंक्शन, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। डू यू नो द प्लेस सारिका लिप्स, क्या तुम्हें वो जगह पता है। सारिका लिप्स, जहाँ सारिका रहती है। तो जो जहाँ वर्ड है ये रिलेटिव एडवर्ब होगा और ये टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा, एज अ कंजंक्शन काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। दोस्तों, मैं आशा ही नहीं करती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपको एडवर्ब के बारे में ज़रा से भी नॉलेज नहीं रही होगी तो इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ग्रामर को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको ग्रामर मिल जाएगी। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, जिसको वाकई में नीड है उसको शेयर कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।